5 नवंबर, धीमी धीमी ठंड, सुबह के 10 बजे थे और जब मैं उठी इतना सर में दर्द कि सर फट रहा था दर्द से। इतना दर्द कि मैं आपको उस पेनफुल मोमेंट को बता भी नहीं सकती, इतना दर्द था। पर जैसे तैसे मैंने वो दर्द सहा, सोचा ऐसी कोई छोटा मोटा स्ट्रेस हो गया होगा, जैसे तैसे करके घर में कुछ घरेलू इलाज करे, सर दबाया और इस तरीके से घर में इलाज किया। पर वो सर का दर्द खत्म ही नहीं हुआ। तो 7 नवंबर 2020 को दोपहर को 2 बजे बहुत मुश्किलों के बाद मुझे हॉस्पिटल में एक बेड मिला, क्योंकि उस टाइम कोविड 2020 में बहुत बुरा हाल चल रहा था। कोविड का बेड्स ही नहीं थे हॉस्पिटल में। बड़ी मुश्किल से एक बेड मिला हॉस्पिटल में, और जब बेड मिला तो दुनिया भर के जितने टेस्ट हो सकते थे ना, उतने मेरे करे गए। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, MRI, CT स्कैन, सारे टेस्ट कर दिए गए। और सारे टेस्ट करने के बाद सब कुछ नॉर्मल आया, बट एक चीज बहुत एबनॉर्मल आई मेरी ब्लड टेस्ट में। दैट वाज माय ब्लड शुगर लेवल एंड यू विल नॉट बिलीव, इट वाज 500। 110 नॉर्मल होती है, 200 नहीं, 300 नहीं, सीधा 500 थी। बहुत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी थी। डॉक्टर्स को मुझे इमीडिएटली आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। आईसीयू में एडमिट करने के बाद बहुत बहुत ज़्यादा इंसुलिन इन्फ्यूजन करा गया, इतना ज़्यादा डोजेस दिया गया इंसुलिन का, एंड इट वाज लाइक बैक टू बैक। बहुत पेनफुल था वो पल मेरे लिए, इतना पेनफुल कि आज भी अगर उस पल को याद करती हूँ ना तो रोना आ जाता है। हाथ में चूड़ियाँ थी, लाल बैंगल्स थे, शादी को बस 6 महीने हुए थे और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, और एडमिट तो हूँ, आईसीयू में हूँ। और डॉक्टर्स बोलते हैं हमें ड्रिप लगाने के लिए इन चूड़ियों को रिमूव करना पड़ेगा। हमारे पंजाबी में ये ट्रेडिशन होता है कि चूड़ियाँ एक तरीके से पहनाई जाती हैं और एक तरीके से उतारी जाती है। उतारना भी नहीं बोलते, बोलते बढ़ाई जाती है। इट्स अ सिंबल ऑफ समथिंग दैट यू आर मैरिड। बट दैट मोमेंट वॉज वेरी वेरी पेनफुल। इतना दर्द था ना, बस मैं आपको बता नहीं सकती। बट वो 5-6 दिन मेरी लाइफ के बहुत क्रिटिकल डेज थे और मुझे ऐसा लगा था कि मैं शायद बचूंगी नहीं, क्योंकि आईसीयू का माहौल कुछ ऐसा था कि सामने वाले बेड पे जो थे वो चले गए अगले दिन, बगल वाले बेड पे थे जो चले गए, और मेरा नंबर कब आएगा मुझे नहीं पता था। आज तो वो बात बता पा रही हूँ, उस टाइम तो बताने की भी हिम्मत नहीं थी। बट फाइनली उन 5 दिनों के अंदर अंदर मेरे ऊपर एक लेबल लग गया और उसका नाम था डायबिटिक। अब मैं ज्योति नहीं, अब मैं डायबिटिक ज्योति थी। लोग मेरे को सिंपैथी देने लगे कि हाय तेरे को डायबिटीज हो गई। कईयों ने तो ऐसे बोला इतनी गंदी बीमारी हो गई, ये तो खा जाएगी। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोलना शुरू किया। मैंने सबके फोन उठाने बंद कर दिए, मैंने सबसे बात करना बंद कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा अब अगर मुझे दूसरा जीवन मिला है ना तो किसी वजह से मिला होगा। बहुत डिप्रेस थी। पर 2 लोग थे जिन्होंने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया, एक मेरे पति और मेरे फादर इन लॉ, जिनकी सोच बहुत पॉजिटिव थी, जिन्होंने मुझे कहा अरे हो गया तो हो गया, क्या हो गया। और तो और जो डॉक्टर जिसके पास में एडमिट थे उसने बोला चिन अप एंड से दैट यू आर डायबिटिक। सो इट वाज अ वेरी पेनफुल मोमेंट दैट हैपेंड। बट ये सब समझा रहे थे पर मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मुझे बस एक बात समझ आ रही थी कि मैं मरने वाली हूँ और बहुत जल्द मरने वाली हूँ, और जीने की कोई भी इच्छा थी वो खत्म हो चुकी थी मेरे अंदर से। बहुत कुछ पढ़ा था, बहुत कुछ सुना था, पर कुछ काम नहीं आ रहा था उस दिन बस ऐसा लग रहा था कि मर जाऊंगी मर जाऊंगी मर जाऊंगी। पर 1 हफ्ते बाद जब हॉस्पिटल से बाहर आई, जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकली तो बहुत सारी लाइटें थी, बहुत सारी लाइटें थी, क्योंकि दिवाली बस 2 दिन बाद ही आने वाली थी। घर आई तो मेरे जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने मेरे लिए इतना सुंदर घर सजा रखा था, और बहुत बहुत प्यार दिया लोगों ने, बहुत एनकरेज किया, बहुत पॉजिटिव फील करवाया। बट जो भी हुआ वो हुआ था, वो सच्चाई थी, उसको मैं कभी ना नहीं कर सकती थी। इट वॉज वेरी पेनफुल बट इट हैपेंड। बट थोड़े दिनों बाद, उस टाइम नहीं समझ आया, थोड़े दिनों बाद, 1 साल बाद समझ आया, whatever is happening in your life, whatever, either it is good or bad, it's happening for a good reason. जो भी घटना घट रही है ना तुम्हारे जीवन में, बहुत अच्छे के लिए घट रही है। मुझे याद है 2020 में, अगर मुझे मेरे डायबिटिक होने से पहले
अगर मुझे कोई ये भी बोलता था ना 1 मिनट के लिए कि तू ओवर ईटिंग मत कर, तो मैं किसी की नहीं सुनती थी, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सुनती थी। खाना है तो खाना है। और आप देख सकते हो कि मैं इतनी मोटी होती थी, मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने कुछ नहीं माना। ओवर ईटिंग, गलत समय पे खाना, जो मन करता था करती थी। बट आज मैं कैसी हूँ? आज मैं ऐसी हूँ जो सुबह उठती है, सबसे पहले पानी पीती है, अपनी डिटॉक्सिफिकेशन करती है, उठने के बाद योगा करती है 1 घंटा, और योगा करने के बाद ही अपने दिन को शुरुआत करती है। सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठती हूँ, अपना खाना समय से खाती हूँ, 3 मील लेती हूँ, तो जिसमें 2 मील्स फ्रूट्स और सब्जियों की होती है और 1 ही मील होती है जिसमें ग्रेन्स होते हैं। ये जो भी हो रहा है आज मेरी जिंदगी में, मैं इतनी हेल्दी बन चुकी हूँ। और सबसे अच्छी बात बताऊं, ये जो हेल्दी हैबिट्स मैंने अपनाई, इसके कारण से मैं इतनी एनर्जेटिक और इतनी सुपर एनर्जेटिक रहती हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मजा आ गया है जिंदगी जीने का। आज है 1 दिसंबर 2020, 11 महीने चले गए हैं आपकी जिंदगी के। बहुत कुछ घटा होगा आपकी लाइफ में, सबको ना ऐसे अपना लो, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ गुड रीजन। जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है आपके साथ, और अब समय है अगले साल की प्लानिंग करने का। 1 महीना बचा है, पूरी जान लगा दो, सारी बुरी चीजों को खत्म कर दो और सारी अच्छी चीजों को लाने का टाइम लगा लो। 31 दिसंबर और 1 जनवरी एक ही दिन का फर्क होता है, पर हम कहते हैं साल नया आ गया। साल तो नया आ गया, पर आपके पास 1 महीना है नया साल आने के लिए। तो पूरा सुपर डुपर एनर्जेटिक हो जाओ। एवरीथिंग हैज हैपेंड इन योर लाइफ फॉर अ गुड रीजन, एंड वट एवर इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ इज गोइंग टू बी फॉर अ गुड रीजन। पर एक बात याद रखना, अगर अपनी डेस्टिनी बदलना चाहते हो ना, तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, और बहुत मजा आने वाला जिंदगी जीने के लिए। थैंक यू सो मच।